नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। इसके रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा ही जाता है, ठीक है, वो चाहे रीजनिंग हो जाए चाहे एमसीक्यूज में हो जाए, वो पूछा ही जाता है। अभी एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक जर्नल क्वेश्चन पूछती हूँ कि जब हम मार्केट से कोको कोला या सोडा की बोतल्स लेकर आते हैं, ठीक है, बोतल लेकर आते हैं ना, तो अगर हम उसको ओपन करते हैं, वो सील होती है, राइट, अगर हम उसको ओपन करते हैं तो वहाँ से हमें आवाज़ आती है, गैस की आवाज़ आती है ना। अब तब हम उसको, अगर हम उसको पिए, ठीक है, उसको तुरंत पिए तो उसका टेस्ट, और अगर हम उसको थोड़ी देर बाद रख कर पिए तो उसका टेस्ट क्या होता है, अलग अलग होता है ना। तो वो अलग अलग क्यों होता है, वो भी हमारे पास साइंस के रिलेटेड ही लॉ है, उस लॉ का नेम है हेनरीज लॉ, क्योंकि वो हेनरीज लॉ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी हमने पढ़ा है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, राइट। अब देखो, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। हाई प्रेशर होता है तो इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हाई प्रेशर में वो सील होती है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ हो गई। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास आती है स्कूबा डाइवर्स। अब स्कूबा डाइवर्स हमें पता है जो गोताखोर होते हैं, ठीक है बेटा। अब जब बेटा गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं, कि पानी के अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, ठीक है, पानी के अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर होने के कारण वहाँ पर क्या होगी, सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या होगी, सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या होगी, हाई होगी, राइट। सॉल्युबिलिटी हाई होगी तो वहाँ पर मतलब जितनी भी गैसेस होगी उनके ब्लड के अंदर क्या होगी, सॉल्युबल होंगी, घुलना शुरू होगी, ठीक है। तो जब डाइवर्स ऊपर की तरफ सरफेस के ऊपर बाद में ऊपर की तरफ आते हैं तो उनका जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो पहले नीचे गए थे तो उनका प्रेशर क्या है, इंक्रीज है। और जब ऊपर आ जाएंगे तो उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस डिक्रीज होने से उनके उनके बीच में जो गैसेस सॉल्युबल हो गई थी उनके ब्लड के बीच में, वो क्या हो गई, वो भी रिलीज करनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, रिलीज करनी शुरू हो जाएंगी। और इसके कारण जो है बबल्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म हो जाएंगे, और विच इज़ वेरी हार्मफुल, ठीक है, ये बहुत हार्मफुल होगी, उनकी बॉडी में पेन क्रिएट हो जाएगी। और इसके कारण उनकी जो उनकी कैपिलरीज होगी वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी। मेडिकल कंडीशन में इसको हम बैंड्स कह देते हैं, ठीक। आपने पीछे, मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, वो पिक्चर में आप देखिए कि उनके पीछे बैक में उनके पास एक सिलेंडर है, ठीक है। वो सिलेंडर क्या कर रहे हैं, वो सिलेंडर में हीलियम और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और जो हीलियम गैस होती है ना, ये इनको बेटा हेल्पफुल होती है कि वो बैंड्स को रिमूव कर सके, ठीक है। तो ये इसमें भी एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ आई है। चलो हम पढ़ते हैं। देखो, द टैंक्स यूज बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डिल्यूटेड विद हीलियम, ठीक है, वो हीलियम के साथ एयर डिल्यूटेड विद हीलियम के साथ फिल्ड होते हैं। हीलियम 11.7% होती है, नाइट्रोजन 56.2% एंड ऑक्सीजन 32%। अब कॉज देखो, जो मैंने आपको हिंदी में बताया है ये आप इंग्लिश में देखो। अब अंडर वाटर प्रेशर इज हाई, पानी के अंदर क्या होगा, प्रेशर हाई होगा। ब्रीथिंग एट इंक्रीज प्रेशर, breathing at increased pressure increases the solubility of atmosphere, right, gas in blood. When the divers come towards the surface the pressure gradually decreases, pressure क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। dissolved gases are released which leads to formation of bubbles of nitrogen in the blood। और जो उनके ब्लड के अंदर जो डिज़ोल्व हो गई थी गैसेस वो अब क्या कर रही है, रिलीज होगी, ठीक है, रिलीज होगी तो उसके साथ उनके फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म हो जाएंगे इनके ब्लड में, इन द ब्लड। दिस ब्लॉक कैपिलरीज एंड क्रिएट्स डिसीजेस कॉल्ड बैंड्स, ठीक है, ये ब्लड को ब्लॉक कैपिलरीज को ब्लॉक कर देंगे और
डिसीजेज क्रिएट करते हैं जिनको हम बैंड्स कह देते हैं, ठीक है, विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। हाई कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड हैज़ टॉक्सिक इफेक्ट ऑल्सो, तो इसीलिए वो हीलियम का अपने साथ टैंक लेकर जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन थी हेनरीज लॉ की। एंड लास्ट एप्लीकेशन हमारे पास आएगी माउंटेनियर्स बिकम्स पेशेंट ऑफ एनोक्सिया। अब एनोक्सिया क्या होता है? एनोक्सिया होता है जब बेटा किसी की थिंकिंग पावर जो है वो वीक हो जाती है, अनेबल हो जाती है, वो थिंक नहीं कर पाता। अभी आपने देखा होगा कि जब माउंटेनर्स जो होते हैं वो पहाड़ी के ऊपर 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 जाते हैं, ठीक है, एट द पीक ऑफ माउंटेन वो ट्रैवल करते हैं, वो जाते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है? वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ होता है। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उनके ब्रेन को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती जितनी हमें चाहिए होती है। एज अ ग्राउंड में हमें ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन ऊपर उनका ऑक्सीजन लेवल लेस होता है, ठीक है। तो उस लो ऑक्सीजन के कारण उनकी थिंकिंग पावर जो है वो क्या हो जाती है? वो वीक हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ऑक्सीजन कम हो जाती है, सॉल्युबिलिटी प्रेशर जो लोअर प्रेशर जो सॉल्युबल ऑफ गैस इन ब्लड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये भी हम रीड कर लेते हैं। माउंटेनियर्स बिकम्स पेशेंट ऑफ अनोक्सिया दैट इज वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली कॉज एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। अभी मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? घुलना। ऑक्सीजन अगर उनकी बॉडी में घुलेगा ही नहीं तो वो कैसे सांस ले पाएंगे, ठीक है। तो तभी वो अनोक्सिया से साथ वो मतलब कि फेस करते हैं, ये प्रॉब्लम को फेस करते हैं। एट लोअर प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड डिक्रीजेस एज अ रिजल्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड कॉज अनोक्सिया, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है? एज डिसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीज करता है हीट, देन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ तक हमारा बेटा हेनरीज लॉ हो गया है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया? सॉल्युबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रीड की है, फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ी है, फिर गैस इन लिक्विड पढ़ी है, राइट। फिर हमने हेनरीज लॉ रीड किया है, हेनरीज लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की है, ठीक है, उसका फॉर्मूला पढ़ा है, उसकी स्टेटमेंट की है, ठीक है। बाद में उसके हमने एप्लीकेशंस रीड की है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रीड कर लिए। एंड द नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे, ये भी हेनरीज लॉ का ही न्यूमेरिकल है, वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, फिर न्यूमेरिकल को परफॉर्म करेंगे। देखो उन्होंने कहा है, मैं पेन दूसरा ले लेती हूँ। उन्होंने कहा है इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अब जो हमें गिवन होगा पहले तो हम वो लिखेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर गिवन क्या है? 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर हमें गिवन है। अज्यूम डैट नाइट्रोजन एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ, अब नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर भी हमें गिवन, नाइट्रोजन पार्शियल प्रेशर, ठीक है, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर भी हमें गिवन है, डैट इज 0.987 बार। प्रेशर को हम बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। गिवन दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन एट 293 के केल्विन इज दिस, ठीक है। तो ये भी हमें क्या है? गिवन है। ये क्या? हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, के एच। अभी हमने पढ़ा ना हेनरीज लॉ कांस्टेंट, के एच, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन एट 293, वो क्या है? 76.48। अभी हम इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पर ही 48, ठीक है, इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जब हम इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि के था, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 76480, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, हमने अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। अभी हमने हेनरीज लॉ को रीड किया है, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला भी पता होगा, तो उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम ये निकालेंगे, ठीक है। देखो P विच इज इक्वल टू KH/X, ठीक है, हमने यहाँ से X को निकालना है। X किसका, X है नाइट्रोजन का, मोल फ्रैक्शन निकालनी, ठीक है, दिस इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हमने निकालनी, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगी, X विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास, P/KH, ठीक है। अभी हमारे पास प्रेशर भी है, प्रेशर भी गिवन है, किसका है ये, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, नाइट्रोजन का, ठीक है। वो कितना है हमें 0.987 बार, 0.987 बार, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कितना है, KH हेनरीज कांस्टेंट कितना है 76480, ठीक है। पहले इतना देखो, ये आपको क्लियर। और जब हम देखो क्लियर बेटा, जब हम इसको डिवाइड वगैरह कर देंगे तो हमारे पास X मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हम निकाल रहे हैं, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ये हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.29 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ हमें क्या किया मैंने, 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर। अब अगर मैं वाटर के मोल्स निकालूं, ठीक है, मोल्स ऑफ H2O निकालूं, मोल्स ऑफ H2O निकालूं, तो मुझे पता है कि 1 लीटर है तो लीटर में कितना वेट होता है 1000, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 है ग्राम मिली। तो अगर मैं इसको पूरा को डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5.5 मोल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन नाइट्रोजन, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन नाइट्रोजन। अगर हम मोल फ्रैक्शन की हेल्प से नाइट्रोजन निकालना है, हमने मोल फ्रैक्शन की हेल्प से, तो हमें पता है, हमने पिछली वीडियो में मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला रीड किया कि क्या होता है। अगर हम देखो एक बार फिर से बता देती हूँ, देखो हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अगर हमने इन दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमारे पास कैसे आएगा, अगर हमने A का निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन, तो हमने ऊपर क्या लिखना है, A को ही लिखना है, नीचे इनका सम लिख देना है। अगर B का निकालना है तो न्यूमरेटर में हमने B को लिखना है, नीचे इनका सम लिख देंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, अगर हम नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं तो नाइट्रोजन के मोल्स लिखेंगे ऊपर, इतने हमने लेट किए n, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पर n मोल आ जाएगा, राइट, n मोल आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा n मोल, ठीक है, n मोल प्लस ये वाटर के, ये 2 है ना सोल्यूशन हमारे पास, एक है नाइट्रोजन है और एक वाटर है, ठीक है, एक नाइट्रोजन है और एक हमारे पास क्या है, वाटर है। तो ये हमारे पास, अब हमने क्या करना है कि हमने कहना है कि जो हमारे पास n इन डिनोमिनेटर है, ठीक है, n इन डिनोमिनेटर है, इज निगलेक्ट, उसको हमने निगलेक्ट करना है। अब निगलेक्ट क्यों करना है, ठीक है, निगलेक्ट क्यों करना है, निगलेक्ट इसलिए करना है हमने इसको, क्योंकि देखो
ये लार्जर है, ठीक है, वाटर के मोल्स जो है वो लार्जर है देन एन से लार्जर है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको निगलेक्ट कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स नाइट्रोजन क्या आ जाएगा, एक्स नाइट्रोजन हमारे पास क्या आ जाएगा। अगर हम ये चीज़ को निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्ट कर देना हमने, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एन मोल अपॉन 55.5 मोल। अब ये कट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या है, N.5 55.5 आ जाएगा। समझ लगा, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर हमने एक्स नाइट्रोजन अभी अभी निकाला था, ये देखो यहाँ पर एक्स नाइट्रोजन निकाला था, यहाँ पर लिख दो क्या निकला था हमारा 1.29 इंटू 10⁻⁻5 निकला था, विच इज इक्वल टू N 55.5, ठीक है। इतनी बात क्लियर। और हमने एन की वैल्यू निकाल लेनी। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल। ये आपने एक बार कैलकुलेशन कर देख लेना। अभी हमारा क्वेश्चन जो है वो अभी इधर नहीं खत्म हुआ, हमें आंसर किस में चाहिए, मिली मोल्स में चाहिए। किस में चाहिए हमें आंसर, मिली मोल्स में चाहिए। तो हमने इसको क्या कन्वर्ट करना है मिली मोल्स में, ठीक है। अब हमें पता है कि वन मोल में कितने मिली मोल्स होते, 10⁻³ मिली मोल्स, 10⁻³ मिली। इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है, 7.16 10⁻⁻4 को मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ, तो हमारे पास कितना है 0.716 मिलीमोल। ये हमारा न्यूमेरिकल था, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों पेजेस में कर देती हूँ, ये हमारा न्यूमेरिकल है। होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पहले तो आपने बेटा ये देखना है गिवन क्या है हमें, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन हमें था 1 लीटर ऑफ वाटर था, नाइट्रोजन पार्शियल प्रेशर था और हेनरीज कांस्टेंट था, ठीक है। हेनरीज कांस्टेंट को हमने उसके यूनिट को चेंज कर दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हमें पता है, फॉर्मूला पता है, तो हमने एक्स नाइट्रोजन मतलब कि मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, ये दोनों ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमें क्या था, 1 लीटर ऑफ वाटर था और एज 1 लीटर ऑफ H2O, मोल्स ऑफ H2O क्या आ जाएंगे 1000 अपॉन 1000 क्यों आया, क्योंकि 1 लीटर था, अपॉन 18। अब 18 कैसे आया, ये भी मैंने आपको बता दिया, मोलिकुलर मास निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो वो आ गया, ठीक है। एक बार फिर बता देती हूँ, 2 इंटू 1 2 ये था, 1 हाइड्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन का 16 17 18 आ गया, ठीक है। 55.5 मोल। लेट n नंबर ऑफ मोल्स इन नाइट्रोजन, एक्स नाइट्रोजन इज इक्वल टू n मोल्स, ये हमें पता है, अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लेट हमने कर लिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन n है, तो इसलिए n हम नाइट्रोजन का निकाल लें तो n मोल्स डिवाइडेड बाय n मोल्स प्लस वाटर के मोल्स, ये हमने निकाल लिए, ठीक है। अब हमने इसको निगलेक्ट कर देना है, निगलेक्ट इसलिए किया है कि ये इससे लार्जर है, ठीक है। तो निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको कटिंग करके हमारे पास ये आए। अभी हमने एक्स नाइट्रोजन का फॉर्मूला यहाँ से निकाला हुआ था, तो यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ से n हमारा मल्टीप्लाई कर निकला। अब हमें आंसर मिली मॉल में चाहिए, तो हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया इसको, ठीक है। तो हमारे पास मिली मॉल में आंसर निकला है। होप बेटा आपको आज का टॉपिक समझ लग गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो प्लीज़ डिस्कस विद मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।